बैंक सीज किया था, बैंक के सारे अकाउंट सीज कर दिए, जबकि उनको ये मालूम था कि बैंकों में जो रुपया था वो तो बैंक के रिकॉर्ड में, और उनकी सैलरी, उनका उसका वो पैसा, एक एक पैसे का हिसाब। वही तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर में, जो आखिरी बदला में वहां से पड़ा, उन्होंने कहा कि ये कैसी एफआईआर थी, किस तरह की एफआईआर थी, ये किस लिए की गई, जब एक एक चीज बिल्कुल सामने, अक्षर पैसा एक एक सामने लिखा हुआ है, और उसमें आपने इतने मुकदमे कर दिए। लेकिन कर दिए क्योंकि हमको परेशान करना था, तंग करना था। वो तो सोचते थे इसके बाद हम इनको बर्बाद कर देंगे। मानव काशीराम जी बीमार हैं, ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे? उद्देश्य तो सिर्फ यही था पीछे मन में। लेकिन हम लोग भी तैयार थे कि इस वाद के लिए, अगर इस बात के लिए तैयार नहीं होते तो शायद वो हम लोगों को परेशान कर ही देते। पर उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक हर चीज का मुकदमा होने के बाद उस लेवल तक मुकदमे हुए हम लोगों ने, जब मानवर काशीराम जी का देहांत हो गया और स्वर्गवास हो गया, उनका शरीर पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर रखा हुआ था, और वहां पर क्या हो रहा था, वहां मुकदमेबाजी हो रही थी। हम उनके साथ में, हम उसी दिन उनके परिवार के कुछ लोगों को लेकर के, और अपने ही आपके ही समाज में से लखनऊ में जो एमएलए कई बार रह चुके, मंत्री भी थे इसमें समाजवादी पार्टी के, उस समय हमसे दुआ सलाम हुई। हमने खास तौर से उनसे पलट के बहस करके हम पलटे, हमने कहा नमस्कार आपकी चौधरी जी, अच्छा लग रहा है आपको अदालत में देखते हैं मंत्री बैठा हुआ है, कम से कम पैरवी तो करने आए आप मुकदमे। नहीं, मैं तो ऐसे खैर बात नहीं, लेकिन वहां भी उनको सफलता नहीं। इस बात के लिए कोर्ट में गए थे कि मानव काशीराम जी के शरीर को दाह न दिया जाए और यहाँ से ले न जाने दिया जाए। इस तरह के भी मुकदमे लड़े हैं हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, बहन मायावती जी ने। उन्होंने जितना संघर्ष किया है, आप लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। हमने तो स्वयं अपनी आंखों के सामने देखा है कि कौन कौन से बैंक के जब पैसे सीज कर लिए थे, उन्होंने पूरी बैंकों के सारे रुपए सीज करके कहा था अब तो क्या, कुछ अब तो घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। तो कुछ लाखों में रुपए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि अगर जिस बार 2014 में जब हमारी एक भी पार्टी पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी 2,62,00,000 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को। तो इतने अनुयायी जिसके हो, उनको जब सबको मालूम पड़ा पूरे देश में कि उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है और मानवर काशीराम जी अस्पताल में, और उनके पास एक नया पैसा नहीं छोड़ा गया है, तो लोगों ने, मैंने ये तो बहुत छोटा कमरा, इस तरह के 10 कमरों में हलफनामे के साथ में लोगों ने पूरे देश से रुपए भेजे थे और चेकों के माध्यम से, और माननीय बहन मायावती जी के नाम से ये रुपए ले गए। हम कॉन्ट्रीब्यूशन, छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपए, किसी 20 रुपए, बहन मायावती का ये क्या तुम लोग कर, उनका नहीं, ये हम लोग भेज रहे हैं। उन्होंने तो 5-10 लाख रुपए सीज किए थे, 15 करोड़ रुपए तो 15 दिन के अंदर आ गए अकाउंट में। उन्होंने कहा ये रुपए कहां से आ गया, हमने कहा आइए इसको भी चेक कर लीजिए। उसका भी पता चला। फिर इनकम टैक्स वालों ने नोटिस दी, हमने भी कागज सब संभाल के रखे थे। हमने 5 ट्रकों में ये जो हलफनामे आए थे और उसमें सब चीजें थी कि कहां कौन से एड्रेस, कौन से अकाउंट से भेज दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां हल्ला मच गया, साहब ये क्या सामान आ गया, इसको कहां ले जाए। हमने कहा आपने नोटिस दी, कैसे आया, हमने भेज दिया, तो संभालिए, आप जिम्मेदारी संभालिए। मेरे पास कोई गोडाउन है नहीं, इसके लिए पूरी बिल्डिंग इनकम टैक्स ही चाहिए होगी। हमने कहा अभी तो आधे आए, 1/4 आए, जो बाकी आ रहे हैं वो भी आपको भेजेंगे। तो लेकिन देखिए, जब जिसके पीछे, जिसने अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगा दिया हो, तो उनके साथ में जो लोग हैं उन्होंने तो देखा संघर्ष करते हुए। उन्होंने तो उस समय संघर्ष किया जबकि आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, वोट नहीं डाल सकता था, वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल सकते थे। और वो यहाँ पर, जहां पर जिस जगह पे था कि अगर वोट डालने के लिए घर का दरवाजा भी खोला तो मार दिए जाओगे, वो खुद निकल करके और पैदल चल करके गएंगे, चलो हमको चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है।
लेकिन जैसे जैसे वो चल रही थी, सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ में, कोई लाठी ले, कोई डंडा लेके सब निकल पड़े कि देखते हैं कैसे बहन जी सामने निकली है तो हम भी साथ में खड़े, कौन छू सकता है। तो वो सब मंजर करते हुए वो आज यहाँ पर पहुंची। लेकिन लोगों को परेशानी क्या है, जो ये लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका तो काम ही धोखा देने का रहा है। अगर ये ना होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी को कभी भी उन्होंने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया। सबको ऐसा तो आप लोगों को मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं, इतिहास तो आपको सब पता ही है। लेकिन आज जब दौर है उसमें हम लोगों को जरूरत क्या है, हम लोगों को जरूरत ये है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा एकजुट हो। और जिस तरह से अभी मिशन को लेकर के और राहुल जी ने गीत गाया है, तो इसको लेकर के आप लोगों के अंदर जब कभी ये हमको, हमारे ऐसे लोगों खास तौर से ये देखने को मिलता है कि आपस में भी कुछ बंटवारा हो रहा है, आपस में भी लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है कि हम लोग भी तो लगे, तो हम तो अकेले ही लगे, हमारा पूरा परिवार लग गया, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं राजनीति से। उनको ये नहीं है कि हमारी पत्नी को कोई चुनाव लड़ना है, हमारे लड़के को लड़ना है, लेकिन ये कि सिर्फ इसलिए कि बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि हमने उनकी सोच, उनका तरीका और उनका काम करने का तरीका बहुत नजदीक से देखा है। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इतने नजदीक से देखा हो जितना हमको मौका मिला है इतने नजदीक से देखने का। और चाहे महाधिवक्ता के रूप में रहा हो, चाहे उसके बाद रहे, हमने तो बहुत नजदीक से देखा। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने संघर्ष को मिला, वो भी हमने देखा। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत खुशी हुई सब मिला के, अभिराम जी गौतम जी ने भी कहा कि अगर सब इकट्ठा हो जाए तो 70-80 लाख तो आप लोग पहुंच जाएंगे लोगों के बीच में, लोग आसानी से। ये मिशन, ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए खास तौर से कि हम 70 लाख के बीच में पहुंच जाए या 50 लाख पहुंच जाए या थोड़ा और आगे पहुंच जाए, इससे कैसे काम चलेगा हमारा? 2 करोड़ तो वोट हमको पिछली बार, 1 करोड़ 92 लाख वोट तो हमको पिछली बार पड़े थे। हम 2012 में जब हारे थे तो आधे ही % से तो हारे थे, क्योंकि 1% हमारा वोट कम था समाजवादी पार्टी से, और आधा हमें और मिल जाता हम बराबर होते। तो और 135 सीटें से ज्यादा तो करीब बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। 4000 वोट से तो ये आपके बगल बैठे हैं नकुल दुबे जी हारे थे। तो इस तरीके से 90,000 वोट पा करके भी 4000 वोट से हार गए। इस तरह से कितनी सीटें हमारे 2012 में सरकार तो हमारी ही बनती, लेकिन थोड़ा सा लोग अपना कि अब तो सरकार बन गई है, अब तो क्या है और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग अपना इधर उधर भटक गए, उसका नतीजा भी निकला। लेकिन हम लोग पास फिर भी 2 करोड़ अगर वोटर हैं जो कि आगे बढ़ाना है हमको। आज कितना 25 करोड़ की तो संख्या है उत्तर प्रदेश में, और अगर आप 22% से भी ले लीजिए, 24% लीजिए अगर आप, तो कितने आप लोग होते हैं? हम कहते हैं कि आप जोड़ लीजिए, खुद ही जोड़ लीजिए। तो 5 करोड़ 6 करोड़ जहां पर आबादी हो, 6 करोड़ तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां टोटल मिला के 6 करोड़ तो बहुत, कई यूरोप में चले जो नहीं मिलेंगे। तो आप तो 6 करोड़ खुद हैं अपने आप में। आप औरों को अगर छोड़ें, अपने आप में भी देखें तो आपको तो 6 करोड़ के बीच में पहुंचना चाहिए। अच्छा मान लीजिए उसमें आधे छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन कोई बच्चा नहीं रह गया। 10 साल के बाद हमारी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, 9-10 साल की जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो तो मोबाइल लेके हमको सिखाती है, ये देखो आप ये नहीं देख रहे, ये देखिए ये क्या है। तो कोई बच्चा नहीं रहेगा मोबाइल के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो अस्त्र आपके पास है, उस अस्त्र को कैसे आप इसको फैलाएं, कैसे 50 लाख या 7 लाख में सीमित ना करें। क्यों ना ये हरेक के हाथ में पहुंचे, क्यों ना ये हरेक के पास पहुंचे आपका मैसेज। इस पे आपको बैठ के सोचने की जरूरत है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको, अगर 5 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ के पास, 3 करोड़ के पास इसको कैसे पहुंचाएं। 2 करोड़ हमारे वोटर हैं, हम उसको कैसे 4 करोड़ पहुंचाएं, इस पे हम लोग सोचते रहते हैं दिन भर। आपको भी ये सोचना चाहिए कि हर एक के पास हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मायावती जी की बात, बीएसपी की बात कैसे पहुंचाएं।
लोग हम विकास की बात करते हैं, कौन लोग करता है विकास? किसने विकास किया? शासन की बात करते हैं, किसने शासन? हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, ये शासन? ये क्या यही हम लोगों ने मान लेंगे कि बड़ा अच्छा शासन चल रहा है? और जहां तक सवाल उठता है बच्चों का, इनका, ये जितने आज के रोज जितना ये लोग परेशान हैं, जितना आज बेरोजगारी हो रही है, खाली आप लोगों के बीच बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ है, किसी भी समाज, किसी भी जात का हो। रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म कर दी उन्होंने, लगा के कहेंगे अरे रिजर्वेशन वाले, ये लोग तो रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन की बात कहां रहेगी जब नौकरी नहीं है? नौकरी ही नहीं तो रिजर्वेशन किस चीज का? 50% जो अनरिजर्व थे उनको तो नौकरी मिलती थी पहले, अब उनकी नौकरी उनसे पूछिए कहां गई नौकरी उनकी? तो अब तो नौकरी ही खत्म कर दी, जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब हाथों में बेच दिया, लोगों को उठा करके जमीन भी बेच दी, आसमान भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, बचा क्या? जितना भी जहां जहां नौकरियां होती थी, हाथ में आती तो सब बिक गई। तो कहां से रोजगार मिलेगा? बहन मालती जी की जब सरकार थी तो रोजगार था।